बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हमारी वो गलतियाँ वो ख़ताएँ माफ़ फरमाए जो हम अनजाने में कर बैठे हैं, जिनकी वजह से हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट आ रही है। ये अल्लाह हम सब पर अपना ख़ास करम फरमा, हमें माफ़ फरमा, हमारी दुआओं को हमारे हक़ में करके कबूल फरमा। आमीन। आप भी आमीन कहिएगा। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत अच्छी सेल आइटम है। ये मैं इसको करती हूँ मैक्सिकन बाइट्स के नाम से, ये मैं बेक करके सेल करती हूँ। और मैं आपको और रेसिपी दूंगी जिसमें मैंने वर्क बनाया, आप उसको किस तरह से उसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं, किस तरह से आप इजीली बना सकते हैं। एक ही चीज़ों से हम किस तरह से घर में ऑर्डर तैयार कर लेती हैं। और ये मेरी बहनें जो ऑर्डर पे वर्क करती हैं उन्हें इन सब चीज़ों का आइडिया होगा कि किस तरह से हम करते हैं। जो मेरी बहनें नया करना चाहती हैं, ये रेसिपीज़ उनके लिए हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। इसके साथ मैं अपनी एक सीक्रेट सॉस जो मैं बनाती हूँ वो भी आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि देखें ऐसी चीज़ों में ना सबसे ज़्यादा जो कमाल होता है ना, आपकी स्पेशलिटी जो होती है ना वो सॉस होती है। क्योंकि बाकी चिकन वगैरह तो हर कोई बना लेता है, लेकिन जो सॉस होती है ना वो आपकी स्पेशल आइटम होती है, जो सिर्फ आप ही जानती हैं। वो रेसिपी आपकी ही ईजाद करदा होती है। तो मैं आपसे इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। आते हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने एक ब्रेस्ट ले लिया था, उसको मैंने पतले पतले इसके स्लाइस काट लिए थे। जब हमने ऑर्डर जल्दी तैयार करना होता है ना, तो फिर हम किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, कांटे की मदद से मैं इसमें सुराख कर रही हूँ ताकि जब मैं इसे मैरिनेट करूँ तो ये बहुत जल्दी मैरिनेट हो जाए और अच्छे से इसके अंदर मसाले चले जाएं। ये अगर आप अपने घर में इजीली अपने लिए कर रहे हैं तो फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने अच्छे से वॉश करके कटिंग करके इसमें अब ये मैंने कांटे की मदद से कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये सिर्फ आपने तब करना है अगर आपको अर्जेंट चाहिए, लेकिन अगर रख के मैरिनेट करने का आपके पास टाइम है, आप आधा घंटा 1 घंटा रख सकते हैं, तो फिर आप ये ना करेंगे भी तो भी चलेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी मिर्च है, 1 टीस्पून तिक्का मसाला है। या अगर आप ना डालें तो बाकी मसाले आप बढ़ा दें। 1 टीस्पून जो है नमक है। ये है लेमन जूस, 1 टेबलस्पून लेमन जूस है। फ्रेश लेमन जूस आप निकाल के उसके सीड वगैरह रिमूव करके आप डाल लें। 2 टेबलस्पून ऑयल है। देखिए, जब भी हमने ऐसी चीज़ कोई बनानी होती है ना जो हमने फ्राई नहीं करना उसको, मैं अब आप देखेंगे इसको मैं ऑयल के बगैर ही बनाऊंगी, तो आपने ऑयल ना मैरिनेशन में ही डाल देना होता है। 1/2 टीस्पून मैंने फूड कलर्स में डाला है। अब मैं इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर लूँगी। इससे देखें, जब हम इसमें ऑयल डाल दें, देखिए मैं आपको अपनी छोटी छोटी सी टिप्स बता रही हूँ, क्योंकि जो मेरी बहनें नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रही हैं, जो मेरी छोटी बहनें बेटियाँ नए कुकिंग सीख रही हैं, उनको ये स्टेप शुरू में ही पता चल जाएंगे, वरना ये हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं या हम किसी से अगर क्लासेस ले रहे हो तो तब हमें आती हैं। तो मैं आपको छोटे छोटे स्टेप बताऊँगी जिससे आपकी कुकिंग इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छी बन जाएगी। आप ऑयल लाजमी ऐड करें। इससे क्या होता है कि जब हम कुक करते हैं ना, तो हमारे जो मसाले होते हैं ना, एक तो वो जलते नहीं है, दूसरा वो अंदर तक वो जो कच्चापन होता है ना मिर्चों का, वो नहीं आता है। अब आप देख रहे हैं, ये मैं नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ और इसमें मैंने कोई भी ऑयल ऐड नहीं किया। और अभी भी आपने देखा था कि पूरे जो ये ब्रेस्ट पीस हैं इसमें मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। और हम इसी में बनाएंगे, क्योंकि जब हमने ये वर्क तैयार करने हैं चिकन के, और हम टोर्टिला रैप से बनाएंगे और हम इसको बेक भी करेंगे, तो हमने इसमें ज़्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए, वरना आपके ना ये टेस्ट बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा। अगर इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होगा ना, तो आप ये जो भी आइटम बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और बिल्कुल इसका टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल ऑयल मुँह में आएगा। आपको पता है, एक तो हेल्थ के लिहाज से और वैसे भी ना आपकी बजट के लिहाज से भी ना ज़्यादा ऑयल, आपको पता है ऑयल की कॉस्ट क्या जा रही है, तो आपकी सारी चीज़ें फिर महंगी पड़ना शुरू हो जाए। आप ये देख रही हैं मसाला इसमें ही रह गया। अब आपने घबराना नहीं है कि हमारा मसाला तो हमारा पैन ही सारा गंदा हो गया। आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। अब ये देखने मैंने ली गाजर है, प्याज है, ये टमाटर है, शिमला मिर्च है और बंद गोभी है। इन सबको मैंने जूलियन कट में काट लिया है। टमाटर को वे सीड रिमूव कर देने आपने, और शिमला मिर्च के सीड भी आपने रिमूव कर देने। अब हमने ये जो हमारा पैन था ना जिसमें हमने चिकन बनाया था, उसको इसी में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल आपने बहुत कम यूज़ करना है, इन चीज़ों में ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। अब इसमें हमने सबसे पहले प्याज डालनी है। अब देखिए हमने अब ये जो हमारा मसाला
थोड़ा सा रह गया ना पैन में, ये हमने काम में लाना है। हम इसी मसाले में, इसमें जो थोड़ा थोड़ा हमारा पैन में लगा हुआ है, इसी से हम सारी वेजिस तैयार करेंगे। इससे क्या हमारा फ़ायदा हुआ कि जो हमारे चिकन में हमने जितने भी मसाले, आपको पता है कितने सारे हमने मसाले डाले हैं, तो अब हमें मज़ीद इसमें डालने की, हमारी वेजिस में हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो इसमें चिकन का फ्लेवर भी आ जाएगा और जो मसाले हमारे इसमें हमने जो लगाए थे ना, उसी में ये सब कुक हो जाएगा। तो आपने प्याज को ज़्यादा कुक नहीं करना है, आपने तकरीबन 1 मिनट से भी कम उसको करना है लो फ्लेम पे। उसके बाद मैं इसमें गाजरें डाल रही हूँ। गाजरें भी थोड़ा टाइम लेते हैं, आपको पता है जो वेजिस जितना जितना टाइम लेते हैं ना, उसी तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप वेजिस ऐड करनी है। और हमने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हमने इसको तारा इसका क्रंच भी बाकी रहे और ये पक भी जाए, यानी कच्चापन भी खत्म हो जाए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, हमने इसे थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। अब मैं थोड़ी सी इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपने वेजिस ऐड करती रहनी है और आप देख रहे हैं कि हमें मसाला डालने की ज़रूरत नहीं, हमारे जो पैन में मसाला था वही सभी हमारी सब्जियों पे लग गया और हमारा एक बहुत ही टेस्टफुल, ये वेजिस इतनी मज़े की बनती है ना कि अगर आप वैसे भी इसको खाएं ना तो आपको बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप घर के लिए बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, आप बच्चों को बना के दें, बच्चों की हेल्थ के लिए। देखें वेजिस बच्चे ना आजकल थोड़ा सा तंग करते हैं खाने में, तो आप इस तरह देंगे ना तो इंशाल्लाह बच्चे ज़रूर खाएंगे। और अगर आप सेल करते हैं ना तो मेरे कहने पर आप अपने मेन्यू में ये आइटम ज़रूर ऐड करें। मैक्सिकन बाइट्स के नाम से मैंने किया, आप इसका अपने मर्ज़ी से कोई भी नाम आप रख सकते हैं, क्योंकि ये आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी बनाएं तो आप, लेकिन मेरी ये बहुत ज़्यादा सेल होती है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से यही शेयर करूँ। अब ये देखें कितना प्यारा हमारे ये ना सब्जियों का कलर भी आ गया, इसका क्रंच भी नज़र आ रहा है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे। अब ये जो हमने चिकन बनाया था ना, अब ये देखें हमने ये आप सभी चिकन से ना मैंने 2 चीज़ें तैयार करूँगी। अभी हमने वो 2 पीस मैंने साइड पे कर दिया। अब ये जो 2 पीस है ना, इसको मैं जुलियन कट में काट रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ ना स्किप नहीं करूँगी क्योंकि मेरी बहनें अच्छी तरीके से समझ सकें। मैं बस वीडियो की कुछ जगहों पे वीडियो की स्पीड बढ़ा दूँगी कि जो आपको ज़रूरी है बताने के लिए। अब हम इसको चिकन को सभी को कट करके इसको भी साइड पे कर लेंगे। अब हम बनाएंगे अपनी स्पेशल सॉस। ये ही देखें, ये जो है ना सबसे कमाल की यही चीज़ है जिससे आपकी जो है ना जो भी आप बनाते हैं उसका टेस्ट बढ़कर आता है। जब क्लाइंट को टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा तो वो आपके पास ही आएगा। 1 टेबलस्पून मैं सफ़ेद तिल ले रही हूँ, ये ग्राइंडर में हम बनाएंगे। 1 टीस्पून हम शुगर लेंगे, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हम हाफ टी स्पून काली मिर्च डालेंगे, 2 टेबलस्पून हम दही डालेंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं और लहसुन भी आप पेस्ट हो तो पेस्ट डाल लें, वरना आप इसकी साबुत जो तूरियाँ होती हैं लहसुन की वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम बाद में ऐड करेंगे 1 अंडा भी ऐड करेंगे, लेकिन ये आपने गर्मियों में ऐड नहीं करना। हाफ टी स्पून ऑरिगेनो डाल रहे हैं। अंडा अगर आप विंटर में ये सॉस बना रहे हैं ना तो तब आपने डालना है, क्योंकि हम दही भी डाल रहे हैं इसमें, अंडा भी डाल रहे हैं। ये अगर आप सर्दियों में बनाते हैं ना विंटर में तब आपने डालना है, वरना आपने या तो दही डालनी है या फिर अंडा डालना है, एक चीज़ आप बना लें। और ये देखें इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। तकरीबन 4-5 मिनट आपने इसको अच्छे से करना है, क्योंकि तिल जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको पता है तिल थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो उसको 4 से 5 मिनट आप अच्छे से करेंगे तो ये अच्छे से एक पेस्ट सी स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। जो मैंने क्वांटिटी जितनी आपको बताई है ना आप उसी तरह से डालेंगे ना, चिकन में भी उतने मसाले डालेंगे, इसमें भी डालेंगे, एक परफेक्ट रेसिपी आपकी बन जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मायोनीज़ डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपने मायोनीज़ इसमें इतनी डालनी है जितनी आपको थिक पेस्ट चाहिए, क्योंकि अभी ये थोड़ी सी लिक्विड ही है तो हमें तो थोड़ा सा थिक चाहिए ना, ताकि हम रैप पे लगाएं तो वो बहे नहीं। तो हमने ये देखें इसको जितनी मुझे थिकनेस चाहिए थी ना उस हिसाब से मैंने डाल लिया। आप भी उस हिसाब से डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। इसको भी फिर हम साइड पे कर देंगे। अब मैं आपको दूसरी स्टेप पे लेके आते हैं जिससे हम रैप पहले बनाएंगे। ये ऑर्डर मेरे पास 2 ऑर्डर थे जिसको मैंने इन्हीं चीज़ों से तैयार किया है। ये टोर्टिला रैप है और ये देखें किस तरह से होती है। देखें अगर आप घर में बनाना चाहें तो बना सकते हैं टोर्टिला रैप, इसकी बहुत आसान होती है। लेकिन अगर आपने सेल करना है तो आप इसमें अपना टाइम ज़ाया ना करें, आप इसको बनी बनाई टोर्टिला रैप लाएं और उससे बनाएं, क्योंकि हमारे पास जिन लोगों ने हम लोगों ने जैसे हम सेल करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत अहम होता है कि हम अपना टाइम बचाएँ। अच्छा आपने टोर्टिला रैप को ना लाजमी, अब ये मैं पैन में इसको सेक रही हूँ, आपने ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाना होता, इसको खुश्क में करना होता है। मैं जाहिर बात है जो
मेरी ये छोटी बहनें सीख रही हैं वो कभी भी हाथ से इस तरह से नहीं करें, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है इस टाइम। लेकिन मैं जल्दी जल्दी, मुझे एक तो है कि मैं जल्दी से अपना ऑर्डर तैयार कर लूँ, और दूसरा मैं ज़ाहिर बात है काम कर करके आदत हो जाती है हम लोगों को। तो आपने इसे गर्म है, इसको आहिस्ता आहिस्ता करना। अब ये देखिए हमारी सारी चीज़ें रेडी। हमने चिकन जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने कट कर लिया। वेजिस हमारी रेडी हैं। टोर्टिला रैप जो है तो मैंने उसको रेडी कर लिया। सॉस हमारी रेडी हो गई है। इसमें हम केचप डालेंगे, मायोनीज डालेंगे, और ये हमारी रेडी हो जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। हम एक ऑर्डर अपना तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट मैक्सिकन बाइट हम किस तरह से मैं बनाती हूँ, जो बहुत ज़्यादा सेल होती है, वो भी आपको मैं इसकी इसी रेसिपी में दिखाऊंगी, इसी वीडियो में दिखाऊंगी। अब अच्छा, अब आपने जब सबसे पहले डालनी है ये सॉस आपने डालनी है, तो आपने कोशिश करनी है बीच में ज़्यादा हो और साइडों पे हल्का हल्का रहे, क्योंकि अगर आप साइडों पे भी ज़्यादा डाल लेंगे ना तो फिर जब वो क्लाइंट आपका बाइट करेगा तो वो फिर बहना शुरू हो जाएगी। तो आपने सेंटर में थोड़ी ज़्यादा रखनी है और साइडों पे आपने हल्की हल्की रखनी है, क्योंकि वो जब हम इसको रैप करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो वो खुद ब खुद ही सभी में फैल जाएगी। अभी हम सबसे पहले सॉस लगाने के बाद वेजिस डालेंगे। अच्छा, ये वेजिस का भी ये है, अगर आपके क्लाइंट, अगर बाज़ ऑफ दफ़ा होता है कि क्लाइंट आपको प्याज को मना भी कर देता है, कुछ लोग प्याज खाना पसंद नहीं करते, तो वो आप पूछ भी सकते हैं, या वो क्लाइंट अक्सर मुझे तो खुद ही बता देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मैं उस हिसाब से फिर वेजिस ऐड भी कर लेती हूँ, और जो इसमें से मुझे कम करनी हो मैं कम कर देती हूँ। तो इस क्लाइंट की जो डिमांड थी वो उन्हें सभी टोटली वेजिस चाहिए थी। अब हमने इस पर चिकन लगा दिया। अब हम इस पर ये सॉस लगाएंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप सभी चीज़ों को रेडी कर लें, फिर उसके बाद आप बनाएं। फटाफट फटाफट आपकी सभी चीज़ें बनती चली जाती हैं। ये जो मैंने कल आपसे एक रेसिपी चिकन दाबू की शेयर की थी, और ये सभी एक ही दिन की रेसिपीज़ हैं और एक ही दिन के ऑर्डर्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं। आपको पता है मैं इतने दिनों से काम नहीं कर रही थी, अब मैंने स्टार्ट किया। आप लोगों की दुआओं से आप लोगों ने मुझे इतना हौसला दिया है ना, कि मैं आप लोगों की इतनी शुक्रगुजार हूँ ना, कि मैं हर नमाज में आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया ना, अल्लाह ताला आप लोगों का साथ फरमाए। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे 2 कुरान पाक दिए हैं अपने अब्बू को हदिया करने के लिए, और एक सब्सक्राइबर उन्होंने कहा कि जब भी मैं अपने वालिद के लिए दुआ करती हूँ तो आपकी वालिद की वफ़रत के लिए भी करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन। अब ये देखें, ये हम इसको इस तरह से रैप करके रख लेंगे। अभी मैं इन्हीं को सभी को रैप कर लूँगी। या मैं जिक्र करना चाहूँगी, मेरी एक सब्सक्राइबर है बुशरा इमरान गोजरा से। वो गोजरा में वो खाना सेल करती हैं बनाकर, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका कहना है कि उनका अच्छा काम चल रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है उनका काम बहुत बेहतर से बेहतरीन चले। और किरण के लिए दुआ करें, अल्लाह इनकी मुश्किल आसान फरमा दे। वकास अहमद की ID से एक हमारी बहन है, उन्होंने कहा दुआ करें कि मैं चैनल बना रही हूँ, मेरा चैनल कामयाब हो जाए, उनके लिए भी दुआ करें। और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं सूजिया राशिका, अल्लाह ताला इनकी सारी मुश्किल आसान फरमाए, इनके लिए बहुत सारी दुआएं। और शाजिया हैं, उनकी शाजिया की रेसिपी है, हम उनका चैनल है हमारी बहन का शाजिया का ही, उनके लिए दुआ है कि उनका चैनल जल्द मोनेटाइज हो जाए। अच्छा, अब ये जो देख रहे हैं छोटी सी टोर्टिला रैप है, क्योंकि ये छोटा आ गया, यानी कि उन्होंने कहा था एक स्मॉल साइज़ का देते हैं। देखिए, जब क्लाइंट हमें स्मॉल साइज़ का कहता है तो उन्हें आइडिया नहीं होता कि क्या साइज़ में बहुत फ़र्क होता है। जिस तरह प्राइस में फ़र्क होता है ना, उस तरह साइज़ में भी फ़र्क होता है। तो इसमें मैंने चिकन भी तोड़ के डाल दिया है, बाकी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन क्वान्टिटी कम होगी क्योंकि प्राइस भी कम है। अब ये देखें, इसको मैं कटिंग करके इस तरह से मैं इसको डिलीवर करवा रही हूँ, क्योंकि इस क्लाइंट का फ़ोन मुझे आ रहा था कि आप मुझे भिजवा दें। इसके साथ मैंने एक चिली सॉस दे दी है और एक केचप सॉस दे दी है बस, और मैंने इसके साथ और कुछ नहीं दिया इसके साथ, क्योंकि इसमें हमने पहले ही इतनी सॉस वगैरह ऐड कर दी तो और कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमने डिलीवर करवा दिया। अब ये मेरा नेक्स्ट ऑर्डर था, इसको भी मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ। ये जो हमारे बाकी चिकन के पीस बचे हुए थे ना, ये उसको मैंने चॉप्ड कर लिया, यानी इसके मैंने स्क्वायर पीस बना लिया। अब ये देखें, अब हमने इसको बनाना है मैक्सिकन बाइट्स। अब हमारे पास चिकन है, ये वेजिस है। अब ये देख लें कितनी चॉप कर दी हमने इसको। अब हमने मज़ीद इसमें वेजिस लिए हैं, टमाटर है, इसको हमने चॉप्ड किया है। पहले जो हमारे थे जुलियन कट में थे, ये हमने शिमला मिर्च को भी और टमाटर को भी चॉप्ड कर दिया और जैतून ले लिए। और ये है हमारे पास चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, इसको मैंने अच्छे से कश करके दोनों को मिक्स कर लिया। और ये वही हमारी वाइट सॉस है। और ये हमारे पास है एल्युमिनियम फॉइल के, जो हमारे पास है जिसमें हम चीज़ें बेक करते हैं, ये वो है। अब हम जो इसमें बेक करके हमने बनाना है ना, हमने इसमें बड़ी ब्रेड यूज़ नहीं करनी, इसमें हम करेंगे छोटी
टोर्टिला रैप की जो छोटी ब्रेड होती है ना, वो हम यूज़ करेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि मेरी बहनों, आपने ना जब भी ये यूज़ करनी है ना, इसको लाजमी आपने पैन में थोड़ा सा सेक लेना है। अगर आप नहीं सेकेंगी ना तो इसको जो आप मोड़ के रखेंगी तो इसके टूटने का भी खतरा होता है। तो आप सबसे आसान है इसको हल्का हल्का सा सेक लें, जैसे ईजिली आप इसको जैसे फिर रखती जाएंगी ना वो होता जाएगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कैमरे की स्पीड बढ़ा दी है ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। और आप ये इस तरह से बनाएंगी ना, यकीन माने आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप घर में अपने बच्चों के लिए भी बनाती हैं ना, आप लंच बॉक्स में भी ये बना के दे सकती हैं। ये बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप लंच बॉक्स में इसको ईजिली दे सकती हैं, ये ख़राब नहीं होगा और ईजिली ये बच्चे कैरी कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें सबसे पहले हम सॉस लगा लिए हमने और इसको सभी पे लगा लेंगे। ये भी मैंने ऑर्डर जल्दी डिलीवर करना था, इसलिए मैंने सभी को एक साथ रख दिया और सभी को जल्दी जल्दी में कर दूँगी क्योंकि उसके बाद मैंने इसको बेक भी करना है। अब हम इसमें डालेंगे सभी वेजिस। आप वेजिस अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसमें ऐड भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से, मौसम के हिसाब से जो भी मौसम में चल रही हो वो आप डाल सकते हैं। और आपने ना इसको थोड़ा सा लाजमी है, इसको आपने कुक कर लेना है। कुक अगर नहीं करेंगे ना तो रैप में भी ना इसका थोड़ा सा कच्चापन जो होता है ना वो अच्छा नहीं लगता। और आप ये जो मैंने जो पहले रैप बनाया उसको आप ग्रिल भी कर सकते हैं, सेक भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसको पहले से इतना अच्छा कर लिया था तो जब मुझे डिलीवरी जल्दी करनी हो तो फिर मैं पहले ही उसको अच्छे से सेक लेती हूँ। आप चाहें तो उसको कंप्लीट बनाने के बाद भी कर सकते हैं। अभी देखिए, इसमें मैं चिकन वगैरह भी डाल रही हूँ। आपने इसको लाजमी इसको कर लेना। इस तरह सौते करने से ना आपकी वेजिस बहुत अच्छी क्रंची भी हो जाती हैं और सॉफ्ट भी हो जाती हैं, उनका टेस्ट ज़्यादा मिक्स होकर ना बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब हम इस पर चीज़ डाल लेंगे। यहाँ पे आप चीज़ अपनी क्लाइंट की देखें, क्लाइंट अगर आपको बहुत अच्छा पे कर रहा है तो आप उसको बहुत ज़्यादा भी बढ़ा के डाल सकते हैं, अपने आप क्लाइंट के मुताबिक, अपनी पे के मुताबिक। देखें, कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि हम चीज़ तो बहुत ज़्यादा बना अच्छी तरह से हम दे देते हैं, डिलीवर कर देते हैं, लेकिन क्लाइंट पे नहीं करता है, तो आपने उसके हिसाब से चलना है। आपने अपना सभी प्रॉफिट मार्जिन दे के फिर सभी चीज़ों को करना है। अपने इलाके के हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए, हर जगह का अपना रेट होता है। कुछ जगहों पे क्लाइंट जो होते हैं ना बहुत अच्छा पे कर देते हैं। अब ये देखिए, हमने इस पर सारी सॉस डाल दिया। अभी मैंने आपको दिखाने के लिए सॉस मैंने इतनी ही बनाई थी जितनी मुझे चाहिए थी, लेकिन अगर आप इसको सेव करना चाहें तो इसको आप विंटर में आप इसको फ्रिज में तकरीबन 4 से 5 दिन तक रख सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉस बना के रख लेती हूँ, फिर मुझे आसानी होती है, लेकिन वो मैं आपको फिर दिखा नहीं पाती हूँ, तो इस वजह से मैंने इस टाइम इतनी ही सॉस बनाई जितना आपको समझ में आ जाए। और अपनी, क्योंकि मेरी सभी बहनें कहती हैं कि आप वो रेसिपी दिया करें, ज़रा छोटी रेसिपी दिया करें जो हम ईजिली घर में बना लें, तो इसलिए मैंने अब आपसे वही रेसिपी शेयर करनी जो छोटी हैं। जो बड़ी ज़्यादा रेसिपी हैं वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो शायद आपको बनाने में इतना आसान ना लगे। आपने इसमें लेयरिंग करनी है। आप देख लेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डाल रही हूँ, चिकन भी वेजिस भी ऊपर नीचे करके डाल रही हूँ। आपने लेयर लाजमी लगानी है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्योंकि ये अगर आप चम्मच की मदद से भी पहले खाते हैं और फिर बाद में इसको रोल कर लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। आपने इसको जो ऑलिव है ना वो आपने सिर्फ ऊपर ही डालना है क्योंकि वो थोड़े से महंगे होते हैं, तो वो हम अंदर नहीं डालते हैं क्योंकि उससे फिर ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इसको ऊपर डालें तो ये खूबसूरती में भी आते हैं और ना अच्छे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और आप इसको बेक कर सकते हैं, किसी भी पतीले में भी बेक कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, आप इसको ओवन में कुकिंग रेंज में भी कर सकते हैं। बस हमने इसको ज़्यादा बेक नहीं करना क्योंकि सभी चीज़ें हमारी कुक हुई हुई हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ इसको 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको बेक करना है कि ये जो चीज़ हमने इस पर डाली है ना वो सभी मेल्ट हो जाए। अब मैं इस पर थोड़ी सी मायोनीज़ डाल रही हूँ। आप चाहें तो, अभी मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने मायोनीज़ इसी तरह से डाल दिए पैकेट से पकड़ के, लेकिन आप इसको पाइपिंग बैग में डालकर तो फिर आप डालेंगे ना तो ये इसकी लुक ज़्यादा खूबसूरत आएगी। देखिए, जो मेरे से मिस्टेक हुई है वो मैं आपसे शेयर करूँ क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था और क्लाइंट को फ़ोन आ रहा था, ये मैंने डिलीवर करवाना था, इस वजह से मैंने ये इसको इस तरह से ही करके तो बेक कर दिया। अब मैं इस पर डाल रही हूँ ओरिगेनो और मैं इस पर डालूँगी थोड़ी सी कुटी मिर्च। वो दोनों आप इस पर स्प्रिंकल्स कर दें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस पे मेरी टोटल ख़र्चा मेरा कितना आया है। देखिए, मैं जो चीज़ें लेती हूँ ना वो होलसेल रेट पे लेती हूँ कि इस तरह क्योंकि मेरा तो रूटीन का काम है तो मुझे ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत होती है तो मैं होलसेल पे ले लेती हूँ, जिसकी वजह से वो चीज़ें मुझे सस्ती पड़ती हैं। इस पर टोटल ख़र्चा ना जो मेरा आया है ना, मेहनत और गैस वगैरह निकाल के वो मैं काउंट नहीं करती, सिर्फ चीज़ों का खर्चा आपको बता रही हूँ। 1200 से 1500 रुपये मेरा इस पर ख़र्चा आया है। और जो मैं इसको जो सेल करूँगी ना वो 3000 से 3500 तक में ये सब चीज़ें मेरी सेल हो जाएंगी। 5 बॉक्स भी और 3 आपने देखा था बड़े रैप थे, एक छोटा रैप था, तो ये सभी टोटल मिला के ना मुझे 3000 से 3500 तक मेरा सेल हो जाएगा। आप अपने इलाके के हिसाब से इसे सेल कर सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप किस तरह से करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इससे अच्छी सी गाइडलाइन मिल जाएगी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे बनाऊंगी कि मैंने होम बिजनेस कैसे स्टार्ट किया था। आप भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।